यूएस अवामी नुमाइंदगान में एक अहम पेशरफ्त हुई है। अमेरिका के सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी अलेजेंड्रो मेयरकॉस के खिलाफ मुआवजे की तहरीक मंजूर हो गई है। ऐवान नुमाइंदगान में यह तहरीक रिपब्लिकन पार्टी की जानब से पेश की गई और ये तहरीक एक वोट की अक्सरियत से मंजूर हुई। अलेजेंड्रो मेयरकॉस के मुआवजे के हक में 214 वोट आए, जबकि इस तहरीक के मुखालफत में 213 वोट आए। डेमोक्रेट पार्टी के तमाम अरकान ने तहरीक की मुखालफत की, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के 214 अरकान ने होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी को उनके ओहदे से हटाने के खिलाफ तहरीक की हमायत की। लेकिन 3 रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो थे उन्होंने अपनी पार्टी का इस मरहले पर साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी के अरकान के साथ मिलकर सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के खिलाफ पेश होने वाली तहरीक में की मुखालफत की और कहा कि ये तहरीक जो है इसका कोई बुनियाद और जवाज़ नहीं था। यहाँ पर हम ये भी बताएं कि अमेरिका की 150 साल की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग कैबिनेट मेंबर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक जो है वो मंजूर की गई है। यहाँ पर अब ऐवान नुमाइंदगान जहाँ पर ये तहरीक मंजूर की गई है, अब ऐवान की जानब से जहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी को अक्सरियत हासिल है, ऐवान की जानब से आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट जो है वो मुरतब करके सेनेट को भेजे जाएंगे, जहाँ पर सेनेट जो है वहाँ फिर ये फैसला करेगी कि आया इस पर सेक्रेटरी अलेजेंड्रो मेयरकॉस का ट्रायल और उन्हें कन्विक्ट किया जाना चाहिए कि नहीं। यहाँ हम ये भी बता दें कि यूएस आइन के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में जब मुआवजे की तहरीक मंजूर हो जाए तो सेनेट के पास ये इख्तियार है कि सेनेट जो है वो इसका ट्रायल करता है और ये फैसला करता है कि कन्विक्शन होनी चाहिए या नहीं, और इस बात का फैसला सेनेट की 2/3 अक्सरियत ने करना होता है। सेनेट में इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी को अक्सरियत हासिल है और लिहाजा अगरचे वो एक मामूली बढ़तरी के साथ उनको ये अक्सरियत हासिल है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जिन्हें सेनेट में जो अकलियत में है उन्हें अब अगर अपनी ऐवान नुमाइंदगान में मुआवजे की तहरीक के आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट के हक में सेनेट में मंजूरी हासिल करनी है तो उन्हें 2/3 अक्सरियत के साथ फैसला करवाना होगा, जो कि बज़ाहिर ना सिर्फ मुश्किल नज़र आता है बल्कि नामुमकिन भी नज़र आता है। लिहाजा जो ऐवान नुमाइंदगान में सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के खिलाफ मुआवजे की तहरीक मंजूर की गई है, अब यकीनी तौर पर वो सेनेट में जाकर एक मरहला मुकम्मल होने के बाद वो आज खुद ख़त्म हो जाएगी और यूँ रिपब्लिकन पार्टी की ये कोशिश जो है कि सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी मेयरकॉस को उनके ओहदे से हटा दिया जाए, ये कोशिश कामयाब नहीं होगी और वो बदस्तूर अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। वाशिंगटन में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के दरमियान जो सियासी महाजराई है वो एक अरसे से जारी है और उस महाजराई का ये एक अहम पेशरफ्त है। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी की जानब से पहले भी मुआवजे की तहरीक पेश की गई थी जो कि नाकाम हो गई थी, वो ऐवान में कामयाब नहीं हुई। दूसरी उनकी कोशिश है वो तो कामयाब हुई, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जब ये सेनेट में जाएगा ये मामला तो वहाँ पर रिपब्लिकन की कामयाबी के कोई दूर दूर तक या नज़दीक कोई इम्कानात नहीं है। लेकिन ये जो सियासी पेशरफ्त हुई है वाशिंगटन में, इससे ज़ाहिर होता है कि वाशिंगटन में जो सियासी महाजराई जो है वो किस हद तक शदीद है और दोनों जमातों के दरमियान अहम अमूर पर किस हद तक इख्तलाफात हैं। यहाँ पर आखिर में मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि जो सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के खिलाफ ऐवान नुमाइंदगान में मुआवजे की तहरीक मंजूर हुई, उसमें बुनियादी तौर पर उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी ने बॉर्डर लॉज की एनफोर्समेंट को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा नहीं किया। डेमोक्रेट पार्टी और बिलखुसूस सेनेट में डेमोक्रेट पार्टी के जो मेजॉरिटी लीडर हैं सेनेटर चार्ल्स शूमर, उनका ये कहना था कि रिपब्लिकन पार्टी की जानब से जो इल्ज़ाम लगाए गए उसमें कोई
حقیقت نہیں ہے اور وہ بے بنیاد اور من گھڑت الزامات تھے، اور یہ محض ایک سیاسی شعبدہ بازی تھی اور سیاسی چال تھی جسے ہم سینٹ میں ناکام بنا دیں گے۔ Don't forget to like, comment and subscribe.